तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की गाथा, उसकी कथा है। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, बड़ा ही दिमाग से विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के दिमाग को ये चीज़ें बहुत परेशान करती है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ। और सबसे खास बात ये है कि ये जो टर्म है, ये जो चीज़ है, ये आपको रोकड़ा क्लास 10th में भी मार्क्स दे जाएगी, क्लास 9th में भी आता है। खुशी की बात ये है कि 8th और 7 में भी ये आता है, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है वो इस 3 क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, वो आपको करके उसका आंसर कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ करने जाएंगे तो हम पहले किसका करते हैं, इस क्वेश्चन का। यहाँ पे लिखा 8, 24 और 56, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। तो ये करने से पहले हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करेंगे। मतलब इनको बांटते हैं। गुणनखंड या फैक्टराइजेशन होता क्या है? सबसे पहले ये वो चीज़ होती है जिसके द्वारा किसी नंबर के टुकड़े किए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो इसको मैं टुकड़े करके कैसे टुकड़े कर सकता हूँ? तो इसके टुकड़े 2 × 5, ये टुकड़ा हो गया। और कितना टुकड़ा कर सकता हो? और इसका क्या होगा, गुणा में 1 रख सकते हैं, और तो कुछ इसमें नहीं रख सकते। आप इनका गुणा करोगे तो आंसर यही आ जाएगा। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन या गुणनखंड। क्या कहेंगे? गुणनखंड। तो हमको क्या आना चाहिए भैया? गुणनखंड। सबसे पहले मैं लगाऊंगा 8 का गुणनखंड। किसका करूंगा? 8 का। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, यानी 8 को हम सबसे छोटी से छोटी संख्या किससे डिवाइड कर सकते हैं, जिससे भाग दे सकते हैं। ऐसे कौन सी संख्या है? सबसे पहले सोचो, 2 से दे सकते हैं। हाँ भाई, 2 से दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 4। अब इसको किससे भाग दे सकते हैं? 2 से, तो आंसर कितना आएगा? 2। अब इसको किससे भाग दे सकते हैं? तो 2 से, तो आंसर फिर कितना आ जाएगा? 1। यानी आप ऐसा करोगे ना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से ये इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यानी 8 के इक्वल में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 8 बराबर क्या लिखूंगा? 2 × 2 × 2, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा किसका करेंगे हम? 24 का। किसका करेंगे? 24 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। चलिए, तो 24 का करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 24 का 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 या 12, ठीक है। अब इसको 2 से भाग दो तो इधर आ जाएगा 6। अब इसको 2 से भाग दो तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये 3 को किससे भाग दे सकते हैं? तो भैया वो संख्या क्या एक ही है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 एकम 3, ठीक है। देख लीजिए, 1 दिया 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 1 3 × 3, 3 2 × 6, 6 2 × 12, 12 2 × 14। तो जो आंसर आया है उसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो 24 के इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करना है? अब 56 को निकालते हैं। किसका निकालेंगे? 56। भैया 56 है। अब इसका डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 × 4 बचेगा 1, 2 8 × 16, यानी यहाँ पे आ जाएगा 28 यानी 28। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। इसको भी 2 से डिवाइड करो तो अब कितना आएगा? ठीक है, ये आ जाएगा 7 यानी 7। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ 1 से। तो यहाँ पर 56 के इक्वल में क्या क्या आया है? 2 × 2 × 2 × 7। बस इतना अगर आपका हो जाता है, फिर आपके लिए ये एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही हलवा हो जाती है। तो देखते हैं कैसे हलवा हो गई है यहाँ पे भाई। तो सबसे पहली चीज़ एचसीएफ क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एचसीएफ सबसे इजी चीज़ होती है। एचसीएफ मतलब इन सब का कॉमन मतलब तीनों में हो। अगर मैं ऐसा अब आंसर लिखूं, अगर मुझे यहाँ पर आंसर लिखना है कि एचसीएफ क्या? एचसीएफ ऑफ 8, 24, 56, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे अगर इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉमन देखो, तीनों में कॉमन क्या है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2। फिर इसके बाद देखो और कुछ है कॉमन, ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब इसके बाद क्या कॉमन है इनके पास? 2, 2 और 2, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 2। अब कुछ कॉमन है क्या? अब तीनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो बस ये हो जाएगा इनका एचसीएफ, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 × 4, 4 2 × 8, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 × 2 दिया है। देखो 2 2 2 कितनी बार? 3 टाइम दिया है,
तो ये तीनों की तीनों 2 2 2 उठा लेंगे। अच्छा इधर भी 3 बार है, इधर भी 3 बार है, तो कोई बात नहीं है क्योंकि तीनों में 3 बार है तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 को ऐसे उठाना है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो 2 को इस तरीके से उठाना है कि इसकी सबसे बड़ी पावर हो जाए। यानी ये तो 1 2 3 बार 2 आया ना, तो 2 3 बार आ गया, देखो 2 × 2 आ गया है। ठीक है, अब क्या आ रहा है, देखो ये तो वापस आ गया तो इसको नहीं रखेंगे। अब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अब इसके बाद ये तो वापस आ रहा है, अगर इससे कम भी होता तो इनको नहीं लेते, इसके इक्वल है तो एक बार ये तीनों के तीनों 2 2 2 आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जाएंगे तो ये फिर से वही का वही है तो इसको नहीं रखेंगे। चलो फिर इधर आए तो ये 3 मिला अपने को, 3 को भी उठा के रख लिया। फिर इधर गए तो 2 2 2 फिर से मिल गया, तो ये नहीं उठाएंगे। अब हमने किसको लेंगे, 7 को ले लेंगे। तो कितना, इन सब का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का गुणा 7 से कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर। किसका, 24 का गुणा कर देंगे 8 से, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, अच्छा 7 है, सॉरी 7 है, 7 चौक 28 की 8, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 168। क्या आंसर हो जाएगा, 168। ये निकाला हम लोगों ने एलसीएम। एलसीएम फिर से बता रहा हूँ कैसे निकालना है। मान लो कि यहाँ पे तो ये 2 2 2 2 2 2, इधर भी 3 बार है, इधर भी 3 बार है, इधर भी 3 बार है, तो हमने एक ही बार लिया है। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता तो भी इनको नहीं लेते, तो सबसे ज़्यादा बार जिसके पास आया है ना वो वाली संख्या लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और इस टाइप के एलसीएम और एचसीएफ को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हम क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अच्छा अब चलिए, यहाँ पे 72 था, ये हमारा हो गया है। चलो 12 का पहले गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो क्या आया यहाँ पर 6। अब इसको 2 से भाग दो तो इधर आया 3, अब इसको 3 से ही भाग जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा 48 को करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 का डिवाइड करेंगे 2 से जाएगा तो इधर आएगा 24 आ जाएगा, और अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। अब 2 3 से ही आ जाएगा तो इधर रहेगा 1। अब करेंगे 72 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए भाई, तो इधर आएगा 2 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, और अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ही नहीं पहली बात, तो इधर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 1 3 जा, ये हो गया 3। अब इनका मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। चलिए तो इसको मिटा देते हैं यहाँ सर। चलो क्या क्या आया है, 12 के इक्वल में क्या आया है, 12 के इक्वल में क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3। चलो भाई 48 के इक्वल में क्या आया है, 48 के इक्वल में 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अच्छा 72 के इक्वल में क्या आया है, 72 के इक्वल में क्या आया है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अच्छा एलसीएम निकालने का एक और भी तरीका होता है। ठीक है, एक और भी तरीका होता है, वो मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हम इनको तीनों को अलग करके कर रहे हैं। अब भाई साहब मुझे क्या निकालना, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर HCF। किसका किसका HCF। HCF में कुछ मगजमारी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन ये दो और ये दो, तो मैं ऐसा क्या लिखूंगा यहाँ पर HCF। क्या HCF। HCF किसका किसका भाई, HCF किसका किसका है 12 और 48 और ये क्या है 72। इनका हम निकाल रहे HCF। तो HCF देखो 2 2 2 तीनों के पास है तो 2 यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो और क्या कॉमन है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो भैया यहाँ पे 2 रख दिए, मल्टीप्लाई। अब क्या है, इसके पास 3 है तो क्या इसके पास भी है 3, हाँ ये मिला, इसके पास भी है, हाँ ये मिला, तो अब कर देंगे 3। अब क्या कुछ है कॉमन किसी के पास नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा HCF। क्या हो जाएगा HCF। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये तो निकाल दिया मैंने क्या HCF। अब इनका निकालते हैं LCM। ठीक है, अब क्या निकालेंगे LCM। ठीक है, LCM निकालने से पहले हमको ध्यान देना है, चलो इसको फिर से लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, ये 2 × 2 × 3 और ये क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होने वाला आपका LCM। क्या होने वाला है LCM। किसका किसका निकाल रहे हैं हम 12 और 48 और 72 का।
ठीक है। तो एलसीएम निकालते टाइम हमको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा बार कोई संख्या किसके पास है। जैसे कि देखो 2 है लेकिन ये कितनी टाइम है, सिर्फ 2 टाइम है। इसके नीचे आओ तो देखो 1 2 3 4 कितनी बार आई है, 4 टाइम आई है, ठीक है। तो इसको अपने उठा के रख लेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 2 2, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, चलो इधर है 2 2 2, ये तो सिर्फ 3 बार, ये तो इनको नहीं लेना है, कम वालों को नहीं लेना, सबसे जो मैक्सिमम पावर में होगा यानी सबसे जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा उसको लेना है, ठीक है। तो ये 2 2 2 आ गया, कितनी बार, 4 बार। अब आते 3 की बात, ये है इधर 1 बार है, इधर भी 1 बार है, इधर देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो इनको उठा के रख लेंगे मल्टीप्लाई 3 बस। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 48 मल्टीप्लाई 3 जा, तो ये हो जाएगा वह 50, 50 दूनी 50, 150 में से कितने 2 2 2 घटाएंगे यानी 144 आंसर आ जाएगा। कितना, हाँ 144, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना इजी था एलसीएम। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर आपके लिए दिमाग में घुस जाएगा ये क्वेश्चन बेटरेस्ट वे के साथ। चलिए ये अच्छा ये गाना जानते हो, ये चलिए 56, अच्छा तेंगे 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 तेंगे। चलिए भाई 2 से इधर डिवाइड जाएगा, सबसे पहले तो इधर आएगा 28, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 14, क्या आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 7, अब ये किससे डिवाइड जाएगा, खुद 7 से, यानी आंसर आ जाएगा 1। यानी हमने गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन किया किसका, 56 का, तो 56 के इक्वल में क्या हो जाएगा भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसके बाद किसकी बारी है, 92 की, किसकी बारी है भाई 92, किसकी 92। अब इसका डिवाइड दो, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे 4, इधर 1 बचेगा नीचे 46, ठीक है। इसको और डिवाइड देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 23। भाई 23 का डिवाइड कर सकते हैं क्या किसी का, नहीं, तो इधर डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ये 23। देखो ये 7 हुआ, 23 है, 7 है, इनका डिवाइड किसी से नहीं कर सकते, तो लास्ट में आके हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 रख के इसको इसी से डिवाइड करके रख देना है। अब 92 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड क्या हुआ यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब चलिए निकाल लेते हैं इनका कॉमन, क्या निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन होता है HCF में, किस में होता है HCF में, यानी मैं इधर लिखूंगा HCF, किसका HCF 56,92 का, ठीक है भाई। इनका HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF आप देखो तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 उठा लिए, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, गुणे में 2 उठा लिए, और क्या है किसी के पास मैच में, ये रहा 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी उठा लिया। अब क्या कॉमन है, नहीं भाई उन सबको छोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका आंसर। अब हम बात आते हैं एलसीएम की ओर, किसकी ओर लेकर आते हैं बात, एलसीएम की ओर, किसकी एलसीएम। एलसीएम ही थोड़ा स्टूडेंट को क्या कंफ्यूज करता है, बाकी यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्या होने वाली है, दूर, क्योंकि मैथ क्या होता है, हलवा, मैथ हलवा है भाई, मैथ को लोग बहुत हार्ड समझते हैं, हकीकत में हलवा है। हलवा इजीली बनता नहीं है, लेकिन एक बार बनता है तो खाने में मज़ा आती है। मैथ एक बार समझ में नहीं आती, लेकिन समझ में आए तो मज़ा आ जाता है, तो मैथ हलवा है, ठीक है। हाँ, चलिए फिर इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। लोग नहीं बोलते हलवा है क्या, भाई हलवा ही है, इजीली नहीं बनता, बनता है तो मज़ा आती है फिर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। चलिए भाई एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देखो मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की, 2 2 2, इन तीनों को उठा के रख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बात आते हैं इसके बाद 7 है, एक ही बार है, 7 को उठा के रख देंगे। अब नीचे आते हैं तो ये 2 तो आ चुका है 2 बार, इनको गायब कर देंगे। अब ये क्या बचा 23, ये हो जाएगा एलसीएम। चलो भाई अब क्या कर देंगे, गुणा कर दो सबका, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 8, 7 जा 56 मल्टीप्लाई 23, बस इनका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई गुणा कर देते हैं, यम 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 यम। चलिए भाई 56 का गुणा हम करेंगे किसके साथ, 23 के साथ, ठीक है भाई। मेरे गुणा करने का क्या, 1 2 8 8, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ ना, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15,
2 6 6 दूनी 12, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 27 जोड़ देंगे 8, ये 2 ये 1। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये है एलसीएम और एचसीएफ का होमवर्क। तो होमवर्क लिख लो और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर देना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।